तो दोस्तों फाइनली यूपीएससी ने ईपीएफओ एपीएफसी एंड ईओ एग्जाम 2025 की शॉर्ट एडवर्टीजमेंट रिलीज कर दी है। हम काफी टाइम से इस एडवर्टीजमेंट का वेट कर रहे थे और फाइनली जब ये एडवर्टीजमेंट आई है तो हमें एक सुकून मिल चुका है कि भाई ये एग्जाम अब कंडक्ट हो रहा है। बेटा बच्चों का सवाल यह है कि सर एग्जाम कब कंडक्ट होगा, क्या एपीएफसी और ईओ का एक ही दिन एग्जाम कंडक्ट होगा? अगर हाँ तो कौन सी डेट को हम टारगेट मान के अपनी प्रिपरेशन को प्लान करें? तो यहां पर इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट फॉर एपीएफसी एंड ईओ एग्जाम 2025 के बारे में एक इतला करने वाला हूं। तो वीडियो आप एंड तक पक्का देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन प्लान कर रहे हैं तो आपके पास हमारी एक कंप्रेहेंसिव गाइड बुक पक्का होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस गाइड बुक में आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको प्रिपरेशन अच्छी करने के लिए चाहिए मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल कि भाई कौन से टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है हर एक कंपोनेंट में, आपको लिस्ट यहां पर मिलेगी। सर इसके पीवाईक्यूज कहां पर मिलेंगे, पुराने पेपर्स के आपको सॉल्व पीवाईक्यूज यहां पर मिलेंगे। सर हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, अगेन डिटेल यहां पर आपको मिलेंगे। तो ये गाइड बुक आप लोगों ने पक्का डाउनलोड कर लेनी है, आपके लिए टोटली फ्री है और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट की। लेकिन एग्जाम डेट बताने से पहले मैं एक बार आपको दोबारा से जो है शॉर्ट नोटिफिकेशन की कुछ डिटेल्स बताना चाहूंगा कि भाई यूपीएससी की जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आई है या शॉर्ट एडवर्टीजमेंट आई है फॉर द पोस्ट ऑफ एपीएफसी एंड ईओ, वहां पर 74 एपीएफसी वैकेंसीज मेंशन करी गई हैं और 156 ईओ वैकेंसीज मेंशन करी गई हैं। इन वैकेंसीज का नंबर लास्ट टाइम से कम है। लास्ट टाइम एपीएफसी की 159 वैकेंसीज आई थी 2023 में और ईओ की 418 आई थी। बट कोई बात नहीं, 74 आई, 156 आई, लेकिन आई तो हम सबको सुकून है कि भाई फाइनली एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। अब दोस्तों अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट की, तो यहां पर एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट को समझने से पहले हमें एक बार 2023 की इंपॉर्टेंट डेट्स को समझना पड़ेगा। 2023 के जब एग्जाम कंडक्ट हुआ तो वहां पर 21 फरवरी 2023 को शॉर्ट नोटिफिकेशन आई थी, ठीक है। उसके बाद 25 फरवरी 2023 को डिटेल्ड नोटिफिकेशन यूपीएससी की वेबसाइट पर अपलोड करी गई। एग्जाम डेट उस टाइम पर अनाउंस नहीं करी गई थी नोटिफिकेशन में, डिटेल नोटिफिकेशन में भी अनाउंसमेंट नहीं करी गई थी एग्जाम डेट की, और शॉर्ट नोटिफिकेशन भी एग्जाम डेट मेंशन नहीं थी। एग्जाम डेट बाद में अलग से अनाउंस करी गई 29 अप्रैल 2023 को। और जब ये एग्जाम डेट यहां पर अनाउंस करी गई तो बच्चों को एक शॉक लगा कि भाई बहुत जल्दी लगभग 2 महीने बाद ही एग्जाम कंडक्ट हो रहा है फॉर द पोस्ट ऑफ एपीएफसी एंड ईओ। तो यहां पर आप लोगों को ये शॉक ना लगे, आपको पहले से ही आइडिया हो कि भाई कब एग्जाम कंडक्ट हो सकता है, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन उसी तरीके से प्लान करो। ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो कोई यहां पर जाकर अगर आपको लगभग 2 महीने बाद पता लगे कि भाई एग्जाम अब कंडक्ट हो रहा है और वो डेट बहुत ही पास हो, तो शायद आप घबरा जाएंगे और आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से फिर आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। और पिछली बार भी ऐसा ही कुछ हुआ था। तो यहां पर हमें क्या समझना है कि भाई लगभग 127 दिन पिछली बार मिले थे अगर हम नोटिफिकेशन से एग्जाम डेट को कंपेयर करें फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रिक्रूटमेंट टेस्ट। अगर उसी लॉजिक को इस बार भी अपनाएं और यूपीएससी का कैलेंडर चेक करें और कुछ और जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है उनको चेक करें, तो हमारे पास एक आइडिया लग रहा है कि भाई एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या हो सकती है। पहला जो आइडिया वो कहां से लग रहा है कि भाई एक लेटर सर्कुलेट हुई है, मुझे नहीं पता इस पर्टिकुलर लेटर की ऑथेंटिसिटी के बारे में, एक लेटर टेलीग्राम पे शेयर हुई, तो वो शेयर जो लेटर है वो मैं आपके सामने यहाँ पर पेश कर रहा हूँ कि भाई इस पर्टिकुलर लेटर में एक चीज मेंशन करी गई कि भाई 30 नवंबर 2025 को एपीएफसी और ईओ पोस्ट का एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। तो जो 30 नवंबर डेट है वो हमें यहाँ पे इस लेटर में देखने को मिल रही है। अगर इसको हम नजरअंदाज भी कर दें, चलो ठीक है ये शायद एक फेक लेटर हो सकता है, हम अगर यूपीएससी का रिक्रूटमेंट टेस्ट कैलेंडर जो कि रिवाइज हो चुका है उसको अगर देखें तो ये 2025 का रिक्रूटमेंट टेस्ट कैलेंडर है। यूपीएससी पहले ही रिलीज कर देता अपना कैलेंडर। और यहां पर जो एक 23 वाला पॉइंट है कि रिजर्व फॉर यूपीएससी आरटी एग्जामिनेशन, यहां पर हमें एक डेट देखने को मिल रही है 29 नवंबर 2025, और यहां पर ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम के लिए 2 डेज का टाइम दिया गया है, मतलब 29 भी डेट है और 30 भी डेट है। तो आप लोगों को ये जो डेट इस पर्टिकुलर लेटर में देखने को मिल रही है 30 नवंबर 2025, वो आपको यूपीएससी कैलेंडर में भी देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर डेट के होने के चांसेस ज्यादा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दोस्तों अगर नोटिफिकेशन रिलीज हुई है शॉर्ट जो कल रिलीज हुई है 23 जुलाई 2023 को, और जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन 25 को, और जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है वो कब रिलीज होने वाली है 26 जुलाई 2025 को। तो अगर आप यहां से भी पिछली बार वाला टाइम 127 दिन कैलकुलेट करें, 127 डेज कैलकुलेट करें, तो 26 जुलाई पूरा अगस्त चला गया, पूरा सितंबर चला गया, पूरा अक्टूबर चला गया, और कहीं ना कहीं नवंबर एंड तक जाके आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। तो इसलिए जो डेट है 30 नवंबर की, ये मुझे हाईली प्रोबेबल डेट लग रही है। अगर हम इस पर्टिकुलर लेटर जो कि अगेन ऑथेंटिसिटी में मैं जो है क्लेम नहीं करूंगा, इसकी बात करें, यूपीएससी कैलेंडर की बात करें और लास्ट टाइम का रेफरेंस भी लें, तो दोस्तों आप लोगों को अब इसमें और शंका या और डाउट नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि हम ऑलरेडी बहुत सारे डाउट कर चुके हैं, अब टाइम है एग्जीक्यूशन का, प्लानिंग का, प्रिपरेशन का। तो यहां पर आप लोगों को चीजों को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करना है। अगर आप इस पर्टिकुलर डेट के हिसाब से प्रिपरेशन करते हो तो वेल डन है, बहुत बढ़िया रहेगा। अगर एग्जाम आगे भी शिफ्ट होता है तो दोस्तों आपको रिवीजन का और टाइम मिल जाएगा, आपके लिए तो बहुत बढ़िया ही है। और बहुत रेयर ही चांस है कि भाई इस डेट से पहले एग्जाम कंडक्ट हो,
क्योंकि यूपीएससी ने कभी भी अपने पुराने एपीएफसी या ईयू एग्जाम के साइकिल में इतना कम टाइम नहीं दिया है। अगर हम 2016 की बात करें तो लगभग 257 डेज मिले थे। अगर 2015 में नोटिफिकेशन आई थी एपीएफसी एग्जाम की और 2016 में एग्जाम कंडक्ट हुआ था तो 257 डेज मिले थे। जून के आसपास शायद नोटिफिकेशन आई थी या मई के आसपास, और एग्जाम जनवरी में अगले में कंडक्ट हुआ था। अगर मैं 2017 के ईयू एग्जामिनेशन की बात करूं तो वहां पर भी लगभग 200 डेज के आसपास मिला था। 2021 के अगर ईयू एग्जामिनेशन की बात करें तो वहां पे तो कोविड-19 आ चुका था, तो वहां पर इसलिए आपको काफी लंबा 1.5 साल का गैप देखने को मिला नोटिफिकेशन और एग्जाम कंडक्ट होने के बीच में। बट 2023 जो कि हमारे पास लेटेस्ट रेफरेंस है उसके हिसाब से आप लोगों को 127 डेज का टाइम अगर आप मान के चलें, लगभग 4 महीने का टाइम मान के चलें, तो आप लोगों को 30 नवंबर 2025 एक प्रोबेबल डेट देखने को मिल सकती है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि भाई इसी डेट को अपनी टारगेट डेट मान के तैयारी करें। मैंने लास्ट टाइम भी, ट्रस्ट मी, आप 2023 की वीडियो भी पक्का देखिएगा, मैंने लास्ट टाइम भी बच्चों को बहुत चिल्ला चिल्ला के बोला था जब नोटिफिकेशन आई थी 25 फरवरी 2023 को कि यूपीएससी के आरटी कैलेंडर में लेटेस्ट डेट जो 25 फरवरी 2023 के बाद है वो 2 जुलाई है। आप उसको जो है डेट मान के तैयारी करो। बच्चे नहीं माने और जब 29 अप्रैल को डेट फाइनली 2 जुलाई आई तो बच्चों को पैनिक स्टेट क्रिएट हो गया। तो यहाँ पर आपके साथ वो सिचुएशन क्रिएट ना हो तो उसको पहले ही आप अपने आप को टाइट रख के प्रिपरेशन करें ताकि आप एक पर्टिकुलर डेट तक प्रिपरेशन कंप्लीट कर लें। वो बात अलग है कि अब आपके मन में और सवाल भी आएंगे कि सर 4 महीने में प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी क्या, 4 महीने का कोई स्टडी प्लान हमें मिल सकता है? वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा आपको बहुत जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पे आप ये वीडियो देख रहे हैं वहां पर आपको 120 डेज स्टडी प्लान या 4 मंथ में प्रिपरेशन हो सकती है उनके रिगार्डिंग में वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो आप ये चैनल फॉलो करते रहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि भाई क्या ये प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी के थ्रू हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, अगर आप बुक्स पढ़ने का टाइम निकाल लें और एंड टू एंड बुक्स को कवर कर लें। बट अगर आप एक शॉर्ट सॉल्यूशन चाहते हैं, अगर आप एक अच्छा सॉल्यूशन चाहते हैं, शॉर्ट एंड क्विक सॉल्यूशन या फिर अच्छा सॉल्यूशन, तो हमने आपके लिए मल्टीपल कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं जो कि कंप्रेहेंसिव हैं और आप लोगों की प्रिपरेशन में हेल्प कर सकते हैं। तो पहला कोर्स है मास्टर कोर्स। ये मास्टर कोर्स कौन से बच्चे के लिए है? जो कि अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है या फिर जो जॉब के साथ तैयारी करने वाला है, इसके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है प्रिपरेशन का कि भाई वो सभी सोर्सेज को उठाए, स्टैंडर्ड सोर्सेज को, फिर उनको एंड टू एंड कवर करे। वो अगर उसके लिए दिक्कत है तो ये एक कंप्रेहेंसिव पैकेज है उन हर बच्चों के लिए जो कि एक ही जगह पर हर कंपोनेंट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे हर एक कंपोनेंट के, और नोटिफिकेशन जब डिटेल आ जाएगी उसके 10 दिन के बाद आपको लाइव क्लासेस भी देखने को मिलेंगी, जहां पर लाइव क्लासेस के 2 पर्पस हैं। पहला पर्पस कि भाई अगर किसी बच्चे ने रिकॉर्डेड वीडियो देख ली है तो उसकी रिवीजन हो जाए, और अगर किसी बच्चे ने रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं देखी है तो उनको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने का मौका मिल जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम में हाई प्रोबेबिलिटी होल्ड करते हैं आने की, उनको आप कवर कर पाएं। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको हर एक कंपोनेंट में चैप्टर वाइज नोट्स देखने को मिलेंगे जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको फिर चैप्टर वाइज क्विज देखने को मिलेंगे जिनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं 3 बार। इसके साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर फुल लेंथ मॉक्स देखने को मिलेंगे एपीएफसी एग्जामिनेशन के, और आप लोगों को जो यहाँ पर वीकली मेंटर टॉक सेशन देखने को मिलेगा। तो दिस इज अ कंप्रेहेंसिव सॉल्यूशन फॉर ऑल दी कंपोनेंट ऑफ एपीएफसी एंड ईयू एग्जामिनेशन। जो बच्चा बिल्कुल बिगिनर है, जॉब के साथ तैयारी करने वाला है, जिसको एक ही जगह पे सारा मटेरियल चाहिए, वो इस कोर्स में एनरोल कर सकता है। तो सेकंड कोर्स है स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स। ये कौन से बच्चे के लिए है? जो कि भाई जीएस और क्यूआरई ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुका है, जिसको लगता है कि भाई मैं जीएस वाले कंपोनेंट्स में कंफर्टेबल हूं, मुझे पॉलिटी आती है, हिस्ट्री एंड कल्चर आता है, साइंस भी आती है, इकोनॉमिक्स भी आती है, और पीडीजी भी थोड़ा बहुत आता है, क्वांट भी आता है, रीजनिंग भी आता है, मैंने कवर कर लिया अपने डिफरेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन में। बट जो स्पेशल सब्जेक्ट जो सिर्फ एपीएफसी या ईयू एग्जाम में आते हैं, लाइक आईआर एंड लेबर लॉ, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, उनका मुझे कहीं सॉल्यूशन मिल जाए तो ये कोर्स उन बच्चों के लिए है। तीसरा कोर्स है टेस्ट सीरीज। कौन से बच्चों के लिए? जो कि एक बार पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट कर चुके हैं और अब सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, वो इस कोर्स में आके चैप्टर वाइज क्विज और फुल लेंथ मॉक्स के थ्रू अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और एक्सप्लेनेशन देख के अपनी रिवीजन भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इन कोर्सेज में इंटरेस्ट है तो आप लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आके देख सकते हैं। वहां पर जाकर आपको इन कोर्सेज के प्राइस, इन कोर्सेज के इन्फॉर्मेशन, सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और एक कोर्सेज इंग्लिश मीडियम में है, हर एक कोर्स हमारा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे के लिए, हिंदी मीडियम में हम कोर्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, एंड सॉरी फॉर दैट। तो दिस वाज द वीडियो रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट। अगर आपका कोई और डाउट है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के पास है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।